जय हिंद व्यूअर्स, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो या तो 5th में पढ़ रहे हैं या 8th में पढ़ रहे हैं और उनका सपना है कि आगे चल के मैं मिलिट्री सर्विसेज में जाऊं, एनडीए ज्वाइन करूं या आगे चल के मैं सीडीएस दूं या किसी भी ऐसी सर्विस में जाऊं जहां मैं देश की सेवा कर पाऊं। और वो पढ़ना चाहते हैं देश के टॉप सैनिक स्कूल से या मिलिट्री स्कूल से। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। देखिए, देश में दो तरीके के सैनिक स्कूल हैं। एक हैं जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के माने जाते हैं, जो सेंट्रली गवर्न किए जाते हैं। दूसरे हैं जो स्टेट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और स्टेट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यूपी स्टेट के सैनिक स्कूल के बारे में बताने वाला हूं। ऑल इंडिया का जो सैनिक स्कूल है उसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं, थ्रू आउट द कंट्री से सब लोग उसको भर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट का सैनिक स्कूल होता है उसमें सिर्फ वहीं के लोग जो वहां के डोमिसाइल रखते हैं, जो वहां का निवास रखते हैं, वही लोग एलिजिबल होते हैं। किसी भी तरह का फ्रॉड करने की आप कोशिश मत करिएगा अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सैनिक स्कूल है, ये इसमें अनुशासन मिलिट्री लेवल का होता है। तो अगर एक भी चीजें फॉल्स पाई गई तो आपके करियर के ऊपर, आपके बच्चे के करियर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं कि यूपी में दो सैनिक स्कूल हैं जो स्टेट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। अभी तक एक ही था, लेकिन इस साल से गोरखपुर में भी एक खोल दिया गया है। ठीक है, तो अब यूपी स्टेट के अंदर में दो सैनिक स्कूल हैं जहां पे आपके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं 5th क्लास में और 8th क्लास में। तो आपको समझने की यह जरूरत है इसके लिए क्या प्रोसीजर है, पूरा मैं डिटेल में आज बताने वाला हूं, क्योंकि उसके फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर आप कोई जानने वाला आपका या आपके कोई रिलेटिव 5th क्लास में पढ़ रहे हैं या 8th क्लास में, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए और उनको बताइए कि आपके करियर में एक सुनहरा मौका है सैनिक स्कूल से पढ़ने का। ठीक है, देखिए, सैनिक स्कूल से पढ़ने के सबसे फायदे जो इंपॉर्टेंट है यह है कि आपके अंदर एक अनुशासन आ जाता है। और मोस्टली बच्चे जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से पढ़ते हैं वो एनडीए और मिलिट्री के जो भी एग्जाम्स होते हैं, अच्छे पोस्ट पे वो एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं इजीली, क्योंकि उनको शुरू से ही उनके अंदर वो चीज डाली जाती है, वो अनुशासन, वो तैयारी करने का तरीका जो उनके रिफ्लेक्ट होती है एक एटीट्यूड में। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, यूपी में सैनिक स्कूल है, दो सैनिक स्कूल है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, एक लखनऊ में है और एक गोरखपुर में है। ठीक है, अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, तो देखिए इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। ठीक है ना, और आपका जो फॉर्म है, ठीक है, अगर मैं फॉर्म की डेट की बात करूं आपके सामने, ठीक है, तो देखिए 10 सितंबर 2024 से इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। 25 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार अगर आप 5th में पढ़ाई कर रहे हैं या 8th में, तो आप 6 में वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं या 9th में। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मैंने तो एक बता दिया आपको कि आप इस बार 5th में होने चाहिए या 8th में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है इसका आपका डेट ऑफ बर्थ। 6 के लिए, 6 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं 6 के लिए, तो 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2016 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। अगर इसके पहले या बाद में तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 9th के लिए 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2013 के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, upsainikSchool.org पे जाना है यहां पे, और यहां पे देखिए यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फॉर्म के स्टेप्स को भरना है। अगर आप कहोगे तो डिटेल में एक फॉर्म भर के भी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना बेसिक डिटेल डालना होगा, फिर आपको फीस पेमेंट करना है 1000 रुपया, और उसके बाद फीस पेमेंट करके आपका फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन ही पूरी तरीके से घर बैठे ही आप भर सकते हो। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस में आपका एडमिशन प्रोसीजर होता है। ठीक है, 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का पूरा माध्यम रखा गया है। पहले आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपका फिर से उसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 3 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, और इंटरव्यू के बाद फिर मेडिकल होता है। तो अगर आप तीनों प्रक्रिया को शॉर्टलिस्ट करते हो तब जाके आप उसमें एडमिशन पाओगे। थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, और सिर्फ इसके लिए यूपी सैनिक स्कूल के लिए यूपी के डोमिसाइल वाले लोग ही एलिजिबल है, जिनका निवास यूपी में है। बाकी जो दूसरे स्टेट के बच्चे देख रहे हैं वो दिल छोटा ना करें, उनके लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की अपॉर्चुनिटी खुली है, उनके लिए नवोदय विद्यालय की खुली है, उनके लिए सीएचएस की खुली है। तो आपको बस जानकारी की नीड है, और जानकारी आपको स्कूल शिक्षा के चैनल पे मिलेगा। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का सबसे बेहतरीन और सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है हमारा स्कूल शिक्षा। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। जल्दी हम लोग सैनिक स्कूल के भी बैचेस लेके आएंगे, वहां आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है ना,
फिर देखिए अगर मैं आगे बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, थोड़ा और डिटेल में, तो इस स्कूल की जो फीस है मात्र 50,000 रुपए, पूरे साल में ऑलमोस्ट खर्चा है 50,000, और 5,000 रुपए महीना आपको पॉकेट मनी देनी होती है बच्चों को, वो भी स्कूल के अकाउंट में जाता है और वहां से बच्चा ले लेके खर्च करेगा। बहुत अच्छे डिसिप्लिन वे में बच्चा पढ़ेगा यहां पे आके, और उसके अंदर एक आइडियल डिसिप्लिन बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूं इसके बारे में, एक और देखिए बेहतरीन चीज आपको मैं बताता हूं जो आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको सर टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे जीके पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। आपको इंग्लिश आने वाला है, जीके आने वाला है, मैथ्स आने वाला है, इंटेलिजेंस रीजनिंग आने वाली है, ठीक है ना। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ओएमआर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको करने होते हैं। बाकी डिटेल में एग्जाम पैटर्न पे अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम वीडियो बता देंगे। बस हम इस वीडियो में ओवरव्यू देना चाहते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है जब आपका रिजल्ट आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसका जो एग्जाम है, ठीक है ना, वो देखिए एग्जाम दिसंबर में ही है, तो आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इसीलिए आपको अगर तैयारी इसकी करनी है तो अभी से जुटना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि अभी स्कूल कर लेते हैं बाद में करेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको अभी से जुटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं एग्जाम की बात कर लूं आपके सामने, ठीक है, तो एग्जाम इसमें शायद दिया नहीं है, बट दिसंबर में आपका इसका एग्जाम होता है, ठीक है ना। एग्जाम अगर मैं बात करूं तो आपके सामने इसका एग्जाम कब होता है, दिसंबर में एग्जाम होता है। देखिए दो जगह है, 6 क्लास आपका ओनली बॉयज लखनऊ में है, ठीक है ना, और गोरखपुर में बॉयज और गर्ल्स दोनों का है, लेकिन 9th दोनों जगह बॉयज और गर्ल्स का है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड का है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, ठीक है ना। सेंटर्स आपके जो एग्जाम का सेंटर है, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन शहरों में आपके सेंटर्स पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप जरूर इसको दीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं नीचे आके देख लेता हूं एक बार, देखिए हाँ आपके सामने आ गया एग्जाम का डेट, 29 दिसंबर को इसका एग्जाम है, ठीक है। फिर आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, रिजल्ट आएगा और उसके बाद इंटरव्यू जो होगा वो 10 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा, और फाइनल रिजल्ट आपका 15 मार्च से आएगा, और अप्रैल से आप नए स्कूलिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए इससे पहले स्कूल एग्जाम्स के जितने भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, सीएचएस, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय, सबको हम लोग कैटर करते हैं। और हमारे प्रीवियसली पढ़ाए हुए बच्चे, सैकड़ों बच्चे जो हैं अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। कोई सैनिक स्कूल ऑल इंडिया के थ्रू पढ़ रहा है, कोई नवोदय में पढ़ रहा है, सीएचएस में धमाकेदार हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, क्योंकि मैं खुद सीएचएस बीएचयू से पढ़ा हूं और हमारी टीम इसके लिए दिन रात गाइड करती है आपको एक सिस्टमेटिक वे में। तो अगर आप चाहते हैं तो हमसे जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं। जल्द ही हम लोग सैनिक स्कूल का बैच लाएंगे, इसके लिए आप हमारा ऐप स्कूल शिक्षा डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे अभी सीएचएस के बैच चल रहे हैं जो कि सिमिलर ही है 9th के, वहां भी आप एग्जाम जरूर दीजिए, सीएचएस का भी साथ में। अगर आप 8th में हैं तो जितने एग्जाम 9th के लिए होते हैं हर जगह दीजिए, अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करिए, और फिर आप डिसाइड करिएगा कहां आपको एडमिशन लेना है, कहां नहीं लेना है बाद में। पहले आप रेस में आइए तो सही, ठीक है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यूपी के सैनिक स्कूल के बारे में। 2 स्कूल यूपी में है जिसके लिए यूपी वाले ही सिर्फ एलिजिबल है, और कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगली वीडियो में बना देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।